हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 34 साइज में ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच। 34 इंच है, चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेना है 4 इंच और गले की लंबाई के लिए 3 इंच पर एक निशान लगाना है, दूसरा निशान 11 इंच पर। एक बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, सबसे पहले ना एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में अब जो ऊपर का बोट नेक शेप है वो यहाँ पर इस तरह से देंगे और नीचे की डिज़ाइन के लिए 2 पॉइंट को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच मैंने पीछे के टक्स लिए हैं दोनों ही साइड में। और उसके बाद में फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। गले की तरफ एक कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। उसके बाद में ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में ना फिर से सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर ना गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको ना सेकंड वाली लाइन है उसे कट करना है। उसके बाद में अब यहाँ से कट करते वक्त ध्यान रखना है थोड़ा सा गैप देते हुए आपको ना कट करना है। तो गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ना जो ब्लाउज पीस है ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो जहाँ पर हमने ऊपर के साइड में कट लगाए थे तो वहीं से आपको डिज़ाइन को रखते जाना है। और उसके बाद में शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच करेंगे और उसके बाद में भी ना नीचे के साइड में भी पिन को लगाना है। उसके बाद में अब गले में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमेशा की तरह जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे किनारे से लगाना है। और साथ में ना आपको ना जो ब्लाउज का कपड़ा है, अस्तर का कपड़ा और डिज़ाइन, तो तीनों को मिलाते हुए सिलाई लगाते वक्त आपको अच्छे से पिन अटैच कर लेना है। जिससे क्या होगा कि जो सिलाई है वो बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ में हमारी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब नीचे की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की जो सिलाई है वो भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। पिन को निकाल लेना है और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में कॉर्नर पर कट लगाना है और ऊपर के साइड में भी आपको छोटे छोटे कट लगाना है। अब ब्लाउज को ना सीधा करेंगे यानी अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कॉर्नर को आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको ना सीधा करना है इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है, कॉर्नर को भी अच्छे से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है। और फिनिशिंग जो सिलाई है वो भी आपको कॉर्नर यानी किनारे पर ही इसी तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में
अब यहाँ पर ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ना ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में ना दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे, उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से ज्वाइन करना है, कटिंग करना है। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है, ब्लाउज की फिनिशिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को बनाने के लिए चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच और 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर ना आपको 2 पैटर्न में डिज़ाइन बनाना है। एक ट्रायंगल से हम डिज़ाइन बनाएंगे और दूसरे ट्रायंगल्स की डिज़ाइन से हम फ्लावर को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी डिज़ाइन को इस तरह से बना लिया है। इसे अलग अलग पीसेस में कोट करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। दोनों पैटर्न की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई थी वो इस तरह से रखेंगे। तो नीचे के साइड में मैं 4 डिज़ाइन का यूज़ करूँगी। तो चारों डिज़ाइन को रखते हुए एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में आप डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस भी यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ही ली है। कॉर्नर पर इसे अच्छे से फोल्डिंग करना है और जिस आकार में हमारा गला है तो उसी आकार में आपको लेस को लगाना है। गले पर आप कोई भी लेस लगाओ। लेस अगर चौड़ाई में है तो फिर हमेशा ही आपको लेस के डबल साइड भी आपको सिलाई लगाना है, यानी दूसरे किनारे पर भी आपको सिलाई को लगाना है। जिससे क्या होगा कि ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और जो लेस है वो एक तरफ से उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको लेस के ऊपर में डबल सिलाई को लगाना है। तो एक सिलाई मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में फिर फ्लावर की डिज़ाइन यानी फ्लावर बनाएंगे। लेस कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर हमने ना इसे डबल फोल्ड कर लेना है। बीच सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद में जो हमने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए जो डिज़ाइन बनाए हैं वो इस तरह से एक एक करते हुए डायरेक्ट मशीन से ही फ्लावर को बनाएंगे। तो आपको ना इस तरह से एक एक डिज़ाइन रखना है और गोल गोल राउंड में सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 6 पीसेस का यूज़ कर फ्लावर को बना लिया है। अच्छे से इसे आपको गोल गोल एक सिलाई लगाते हुए पैक कर लेना है और उसके बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। एक साइड में पीछे के टक्स को मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी प्रोसेस में दूसरे साइड में भी टक्स को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में अब ऊपर के साइड में आप चाहे तो बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लटकन को बनाऊंगी और लटकन जो है वो सिंपल से लटकन यहाँ पर इस तरह से बनाना है। उसके लिए रेडीमेड डोरी ली है और जो ब्लाउज में से कपड़ा बचा था उसी का यूज़ करते हुए लटकन को यहाँ पर मैंने बनाया है। लटकन को सीधा करेंगे और उसके बाद में बीच में से कट करते हुए ब्लाउज यहाँ पर लेना है और अच्छे से 3-4 बार सिलाई लगाते हुए इसे पैक कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो नीचे के साइड में फ्लावर है वहाँ पर बटन को अटैच कर लेंगे और आज की जो 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड रखते हुए ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच। बोट नेक है तो सेम लेना है।
चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.5 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। अब गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई 4 इंच लेना है और गले की लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है, 3 इंच और 10.5 इंच पर। उसके बाद में बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से और उसके बाद में फिर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन आपको सबसे पहले डॉट डॉट में बनाना है इस तरह से। उसके बाद में फिर इसे ना चौक से डार्क करेंगे जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में यह डिज़ाइन दिखेगी। उसके बाद में ना पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच, दोनों ही तरफ से 5 इंच लेना है। और अब यहाँ पर ना कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर आपको ना जैसे मार्किंग की है सेप कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज की कटिंग हो जाने के बाद में ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर बनाई थी वो बराबर से ना दिखने लग जाती है। तो फिर चौक से आपको ना डार्क करना है। अच्छे से इसका आकार देना है जिस आकार में हमने इसे कट किया है अस्तर को। उसके बाद में 1 इंच या 1.5 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन को ड्रॉ करते हुए अब गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को कट करते वक्त ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको ना गैप देते हुए इसकी ना कटिंग करना है। तो देख सकते हैं कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको ना शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच कर लेना है और उसके बाद में बीच में एक पिन लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई लगाएंगे। तो जब भी आप गले की सिलाई लगाओ और आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में किनारे किनारे से ही लगाते जाना है और साथ में बराबर से कपड़े को रखते हुए ना किनारे पर सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ में, जिससे कि जिस आकार में हमने इसे कट किया है उसी आकार में हमारे डिज़ाइन बनना चाहिए। और अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर 2 पॉइंट यानी आधा इंच से कम आपको सिलाई लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब नीचे की सिलाई भी आपको लगाना है जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम बचेगा और हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। पिन को निकाल लेंगे और गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में ना फिर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कट को मैंने लगा लिया है और अब यहाँ पर सबसे पहले जो कॉर्नर है उसे बाहर निकालेंगे इस तरह से और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना सबसे पहले गले में एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो गले की फिनिशिंग सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ब्लाउज़ को ना उल्टा करना है
और 5 नंबर की सिलाई से आपको इसे ज्वाइन करना है। और साथ में ना दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। एक टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सेम दूसरे टक्स को भी रेडी कर लेंगे। यानी दोनों ही टक्स को मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब ऊपर के साइड में ना यहाँ पर बटन का यूज़ करेंगे। तो बटन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर जो धागा है वो 4 फोल्ड में लेना है। और उसके बाद में अब यहाँ पर बटन लेंगे। गोल्डन बटन यहाँ पर मैंने ली है और अब इसे अच्छे से आपको सिलना है और बैक साइड में इसे अच्छे से आपको लॉक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बटन को अच्छे से लगा लिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज के इस वीडियो में 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच। शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच आर्मोल की यहाँ पर गुलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और गले की लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है 11 इंच और 3 इंच पर। तो बेसिक स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए नीचे से 3 इंच पर एक निशान लगाना है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। ऊपर का यहाँ पर जो बोट नेक शेप है वो भी यहाँ पर देंगे। तो पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच पर और ऊपर का बोट नेक शेप देंगे और उसके बाद में फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज की कटिंग हो जाने के बाद में इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर दिखने लग जाती है। तो फिर आपको ना चॉक से इसे डार्क करना है। उसके बाद में ना 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर ना कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है सबसे पहले आपको सेकंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप देते हुए ही गले की यहाँ पर कटिंग करना है। तो देख सकते हैं कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। उसके बाद में अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे डिज़ाइन को।
अब जो ऊपर के साइड में हमने कट लगाए थे तो वहीं से आपको ना डिज़ाइन रखते हुए शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच कर लेना है और उसके बाद में फिर नीचे के साइड में डिज़ाइन को सेट करते हुए नीचे की साइड में भी ना दोनों साइड में पिन को अटैच कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई लगाएंगे। तो गले की सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हो तो सिलाई जो है वो आपको ना बिल्कुल किनारे किनारे से फिनिशिंग के साथ में ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर लगाएंगे। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेना है और उसके बाद में फिर पेपर पेस्टिंग से आधा इंच से कम की दूरी पर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है। उसके बाद में फिर छोटे छोटे कट लगाएंगे सभी तरफ और इसी के साथ में यहाँ पर ना ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है। ब्लाउज को सीधा करने के बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो फिनिशिंग सिलाई है वो यहाँ पर लगाएंगे। फिनिशिंग सिलाई भी आपको बिल्कुल किनारे पर ही लगाना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे। 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है यानी अस्तर और ब्लाउज की जो सिलाई है उसे यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। फिनिशिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ना यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ना थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस तरह से रखेंगे और उसके बाद में फिर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने तीनों साइड में सिलाई लगाई है। अब इसे सीधा करेंगे। अच्छे से इसे सीधा करना है, कॉर्नर को भी अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में एक तरफ से यानी दोनों ही साइड में फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। इसे साइड में रखते हुए यहाँ पर इस तरह से अलग से कपड़ा लेना है और उसके बाद में अब इसकी भी ना कटिंग करेंगे। तो ऊपर के साइड से मैंने 1 इंच पर निशान लगाते हुए तिरछी लाइन को खींचा है और उसके बाद में इसकी ना कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। अब इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों ही पट्टी में आपको इसे सिलाई लगाना है और उसके बाद में फिर इसे ना सीधा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेचकस की हेल्प से मैं इसे ना इस पट्टी को अच्छे से सीधा कर लूँगी और इसके जो कॉर्नर है कोना जो है उसे भी अच्छे से आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में अब इसे ना इस तरह से रखेंगे और अब बीच में से एक सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद में अब इसका ना फ्लावर बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसे करना है और धागा जो है यहाँ पर आपको 4 फोल्ड में लेना है। उसके बाद में अब इसमें आप बटन का यूज़ कर सकते हैं, मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मोती लिए हैं, गोल्डन कलर के मोती लिए हैं जिसका साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से मोती को अटैच कर लिया है और उसके बाद में
आप जैसे हमने डिज़ाइन बनाई थी तो उसी आकार में आपको चौक का निशान लगाना है दोनों ही साइड में। और सबसे पहले क्या करेंगे, डेकोरेट करने के लिए ना लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस सबसे पहले नीचे के साइड में यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है। अब यहीं पर कट करेंगे और इसी लेस के ऊपर डबल सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद में अब जैसे हमने इस चौक का निशान लगाया है, सेम आकार में आपको लेस को अटैच करना है, लेस को लगाना है और लेस के दूसरे साइड में आपको अच्छे से डबल सिलाई को लगाना है, जिससे क्या होगा कि जो ब्लाउज की फिनिशिंग है वो भी यहाँ पर दिखेगी और एक तरफ से ना लेस जो है उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस पर डबल सिलाई को लगा लिया है। दोनों ही साइड में आपको इसी तरह से लेस को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में आप चाहे तो यहाँ पर ना बटन लगा सकते हैं, डोरी को भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने छोटी सी डोरी ली है, जिसे यहाँ पर मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है दोनों ही साइड में। और उसके बाद में अब जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। एक टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह से आपको दूसरे टक्स को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में इसका ना बीच सेंटर निकालना है और उसके बाद में जो हमने फ्लावर बनाए थे उसे यहाँ पर लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। तो इस पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने चौकोन कपड़े से फ्लावर बनाया था उसे यहाँ पर लेंगे और अच्छे से इसे आपको सिल लेना है, जिससे कि अच्छे से पैक हो जाए। बैक साइड में भी इसे अच्छे से आपको लॉक कर लेना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। ऊपर के साइड में मैंने बटन का यूज़ किया है और नीचे के साइड में इस तरह से मैंने मोती का यूज़ किया है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।